विकास की बात है, जनता को विकास है ना चाहिए। जो वारनाट बचा लें वही बहुत है। बस हम लोग तो जिसको जिता रहे वही जीतते हैं, क्योंकि जो सांसद है मोदी जी। विपक्ष की कोई भी मजबूत विपक्ष के नेताओं की कार्यशैली नहीं है, भ्रष्ट हैं। राहुल गांधी इंजन बने हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। मैं हूं आशुतोष। इस समय हम हैं बनारस के, और बनारस में पप्पू की चाय की दुकान है। कहा जाता है ये मिनी सदन है। यहीं पे लोग, जो जितने भी विद्वान जन हैं, लोग बैठते हैं और देश ही नहीं बल्कि विदेश के राजनीति रणनीति पे चर्चा होती है। हम यहाँ चलेंगे, लोगों से बात करेंगे कि किस तरह का माहौल है बनारस और पूर्वांचल में। इसलिए हम इनसे बैठ के आराम से बात करेंगे किस तरह का माहौल है। भैया, किस तरह का माहौल है बनारस में? माहौल बहुत बढ़िया है। क्या लग रहा है भैया इस बार? 400 पार पूरा निसंदेह। तो ये कोई टेक्निक है, कोई गणित बैठाए क्या आप लोग? 400 पार 400 पार। अरे विकास की बात है, जनता को विकास है ना चाहिए। और विकास सरकार कर रही है। और पूर्वांचल में क्या लग रहा है? और 80 में से 80 की जो बात हो रही उसमें क्या होगा? निसंदेह। आज राहुल गांधी ने भी रायबरेली से नामांकन कर दिया। अरे उनका नामांकन करना ना करना सब वही है। अच्छा, एक ठो मजबूरी है कि भाई गांधी परिवार के हैं, विपक्षी है तो कर दे। भैया क्या लग रहा है बनारस का माहौल कैसा है? ये नहीं बोलते भैया क्या माहौल है बनारस? अच्छा ठीक है, क्या माहौल है भैया बनारस का? बनारस बम है और क्या, एकदम चपा है। एकदम चपा हुआ है। आज राहुल गांधी ने भी वो कोई मतलब नहीं है, वो अपना जो वारनाट बचा लें वही बहुत है। उन्होंने आज रायबरेली से भी नामांकन कर दिया। रायबरेली भी जब साफ हो रहा है, बच जाए इज्जत बड़ी भाग। यहाँ प्रधानमंत्री भी आए हैं चाय की चुस्की लिए इसी जगह पे बैठ के। ये जहाँ बैठे हैं आप यहाँ वहीं बैठे बैठे हैं हैं। हम। हाँ, तो मतलब इसीलिए यहाँ पे मोदी है कि कोई और भी कारण है? कोई देखिए, ये 30 साल से ये भाजपा की सीट है, गढ़ है कहिए। हाँ, यही वजह है। हाँ, यही वजह है। और क्या लग रहा है पूर्वांचल में? जैसे लोग गाजीपुर बता रहे हैं और सीटें बचा गाजीपुर में नहीं बता पाएंगे हम लोग। देखिए, वो थोड़ा मुख्तार का तो मिलेगा ही कुछ है। हाँ, वो तो है। अजय जो 80 में 80 बोले, क्या पूरे 80 में 80 में 80 तो 80 है। नहीं, क्योंकि अखिलेश भी आ गए हैं। हाँ हाँ, अकेले 80 में इतना संभव नहीं है। क्या भैया बनारस से क्या माहौल लग रहा है? हम नहीं बोलेंगे। बोल दीजिए कुछ। अच्छा, क्या भैया बताइए? बड़ा चाय पी रहे हैं भैया, कैसन माहौल बा बनारस में? माहौल तो ठीक है सर। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है देखिए, अब इलेक्शन बताएगा ना। नहीं मतलब माहौल कैसा है? इलेक्शन तो बताएगा। माहौल तो लग रहा है कि अल्टा पल्टी हो सकती है। अल्टा पल्टी हुई? पलटा पल्टी ना हुई? हाँ है? मतलब लग रहा है थोड़ा अल्टा हाँ, पल्टी। सरकार चेंज हो सकती है। मतलब इतना काम भल, लोग का तो नहाई बनल, रोड बनल, भाई बनल हो, तब वो पलटा पलटी। अभी कॉलोनी क्षेत्र में अंदर घुस के देखिए, कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा गड्ढा। गड्ढा मुक्त नहीं हुआ? गड्ढा है, बहुत सारा चीज़ है ऐसा जो नहीं मिला है। उसी पे अल्टा पल्टी। हाँ, अच्छा, एकदम मतलब बनारसी लोग जो अभी भी मूड बना नहीं है, मतलब अल्टी पलटा का संभावना है। क्या भैया क्या लग रहा है आपको? बस हम लोग तो जिसको जिता रहे वही जीतते आएंगे। को जिता रहे? कौन जीत रहा है? अरे हम लोग के जो सांसद है मोदी जी, अच्छा, उनको जिता रहे हैं। जब से वोट देना चालू किए तब से उन्हीं को दे रहे हैं। अच्छा, और 14 से लेके अब तक वो जीत भी रहे हैं। जीत भी रहे हैं। क्या लगता है कि जैसे ये बोल रहे हैं पलटा पलटी होगा, कुछ लोग और बोले कुछ, मतलब किस चीज़ पे ये लोग बोल रहे हैं? ऐसा क्या देखिए, लगता है? अपना अपना सबका विचार धारा है। अब जो जिस धारा में बह जाए, अच्छा, और अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ और प्रबुद्ध लोग हैं। क्या लग रहा है भैया बनारस का माहौल? ऐसा है ना कि हम गवर्नमेंट का आदमी है, अच्छा, ठीक है, गवर्नमेंट के आदमी है। क्या भैया क्या माहौल है बनारस का, ही बताइए एकदम। देखिए बनारस का माहौल क्या है, इसके लिए मैं अभी इतना परिपक्व और अनुभवी नहीं हूँ। हाँ, मैं जनता से करना चाहूँगा आग्रह कि जनता इस जनतंत्र और लोकतंत्र में अपनी भूमिका को पहचाने और अपने चेतना के अनुरूप कोई अच्छा डिसीजन ले। क्योंकि हम देख रहे हैं कि विपक्ष की कोई भी मजबूत विपक्ष के नेताओं की कार्यशैली नहीं है। जो आज विद्रोह कर रही है वो जनता ही कर रही है। तो जनता का मूल कर्तव्य है सत्ता से सवाल पूछना। जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जनता का हक है कि जनता परिवर्तन करेगी, तो आपको क्या लगता है जनता किस चीज़ पे परिवर्तन क्यों नहीं कर पा रही है? जनता सबसे बड़ी बात है कि जनचेतना विकसित करने में विपक्षी दलों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज विपक्षी दल जनचेतना विकसित नहीं कर पा रहे हैं, वो पूर्ण रूप से इसमें असफल और फेल हैं। क्योंकि देखिए, लड़ने के लिए चरित्र चाहिए। क्रांतिकारी जितने लड़े वो दागी और बागी नहीं थे। आज विपक्ष के अधिकतर नेता दागी हैं, बागी हैं, भ्रष्ट हैं।
राहुल गांधी इंजन बने हुए हैं। तो हाँ जी, राहुल गांधी रायबरेली और आज याद आ गया उनको, रायबरेली। कितना देर से किए याद आ डिक्लेयर, गया वो भी आप अमेठा छोड़ के आप रायबरेली जा रहे हैं। ये क्या है? मैं मोदी का पक्षधर नहीं हूँ, मैं बीजेपी का पक्षधर नहीं हूँ। आज अग्निवीर जैसी योजना है, आज किसानों के खिलाफ देखिए, आज किसानों के साथ क्या होने जा रहा था कृषि बिल के माध्यम से। लेकिन विपक्ष को देखिए कि सत्ता का तो हमेशा से स्वभाव है निरंकुशता का, आक्रामकता का, लेकिन विपक्ष आज शून्य है। और लोकतंत्र में सत्ता पक्ष से महत्वपूर्ण विपक्ष को माना गया है। आज विपक्ष के नेता मरे हुए हैं, शून्य हैं, अपने मूल कर्तव्य से विमुख हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज जनता को अपने पे आनी होगी। सत्ता तो 2 साल 10 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद सत्ता पक्ष पूरी आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ रहा है। आप सत्ता को दोष नहीं दे सकते, वो उसका स्वभाव है, वो कितना हो खतरनाक है। लेकिन आज विपक्ष के नेता शून्य हैं, इसलिए जनता को विपक्ष की भूमिका निभाना। विषय क्या है आपका? हम इतिहास से शोध किए हुए हैं, बीएचयू से अभी 10 दिन पहले जमा। बिल्कुल, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध छात्र हैं, उन्होंने साफ बताया, उन्होंने एक चीज़ बताई, जो इतिहास के छात्र हैं उन्होंने इतिहास बताया कि जब जब शासन ज़्यादा देर तक हुआ है तो शासक निरंकुश हुआ है। विपक्ष मजबूत होना चाहिए। उसके साथ ही लोगों ने कहा कि जो वोट होगा वो विकास पे होगा, भ्रष्टाचार पे होगा। और कुछ ये बात कहेंगे? हम ये बोलना चाहते हैं कि देखिए, राजनीतिक परिवर्तनों की सबसे बड़ी जो भूमि रही है, काशी तो सांस्कृतिक हमारी ज़मीन है, यहाँ का संदेश पूरे देश में जाता है। हम काशी में हैं, काशी लोकतंत्र में काशी की भूमिका को नहीं नकार सकते। आज़ादी की लड़ाई हो या जेपी मूवमेंट हो, वहाँ उसमें भी काशी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। यहाँ तक कि 2014 में जब मोदी जी आए तो मोदी मूवमेंट में भी काशी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। आखिरकार नरेंद्र मोदी जी बनारस ही आए ना, लेकिन हम बिहार को नहीं नकार सकते, क्योंकि जब भारत में लोकतंत्र की नींव रखी गई जिस आज़ादी के आंदोलन के बाद, तो गांधी जी बिहार आते हैं। 1916 में अफ्रीका से गांधी जी बिहार आते हैं, चंपारण सत्याग्रह करने जाते हैं राजकुमार शुक्ला जी के आह्वान पे। वहाँ गांधी जी ने 3 महिलाओं को बुलाया वार्ता करने के लिए। वो जो महिलाएं थीं, तीनों एक बार में नहीं आई, 3 बार में आई। तो गांधी जी ने कहा कि आप तीनों एक बार में भी तो आ सकती थी। तो उन तीनों ने कहा, सर हमारे पास एक ही साड़ी थी, हम एक आते थे एक जाती थी। वहाँ से गांधी जी प्रभावित होते हैं और आधी धोती फाड़ते हैं, आधी ओढ़ लेते हैं। उसके बाद उस बिहार से शुरू हुआ और आज़ादी के आंदोलन में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका हुई। जेपी मूवमेंट की ज़मीन रही वो बिहार। जेपी आंदोलन वहीं से हुआ कि 77 में कांग्रेस की निरंकुशता समाप्त होती है। उस जेपी गांधी, अंबेडकर, लोहिया, जेपी, कर्पूरी की विरासत लालू जी को मिली, लेकिन लालू जी ने उसे राबड़ी देवी तक पहुंचा दिया। आज विपक्ष की उदासीनता पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह मैं बिहार पे लगा रहा हूं। उनके बेटे ने, जो उनके युवराज हैं, लोकतंत्र में भी वो युवराज की अवधारणा को लाए हैं। वो इतने बड़े धृतराष्ट्र हैं कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा देते हैं। समाजवादी और जातिवादी होने का ढोंग करते हैं। वो न समाजवादी हैं न जातिवादी हैं। यदि समाजवादी और जातिवादी होते तो मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का विरोध नहीं किए होते। उसके बाद आज उनका बेटा जाके पूर्णिया में क्या बोलता है, यदि वो सेकुलर हैं तो पप्पू यादव लड़ रहे थे वहाँ, एनडीए को जिताने लगे। उनकी दूसरी बड़ी चीज़ देखिए, उनकी बेटी जो कि राज्यसभा सदस्य हैं, वो पाटलिपुत्रा से लोकसभा लड़ रही हैं। अगर वो जीतती हैं तो राज्यसभा की सीट किसको जाएगी? पूर्ण बहुमत तो बीजेपी में है। हमें लगता है कि जो मैंने पहले कहा, दागी और बागी लोग सत्ता का परिवर्तन नहीं कर सकते। ये लोग कहीं ना कहीं अपने आर्थिक चरित्र के कारण बीजेपी को अंदर से इनकी मौन सहमति। अरे बनारस का माहौल क्या है, वही जो पुराना माहौल है, और क्या है, कोई बदलाव नहीं है। पूर्वांचल का क्या हाल है? हैं? पूर्वांचल का क्या हाल है? अब आपसे ज़्यादा कौन जानता है? जैसे बनारस को कहते हैं कि पूर्वांचल की राजधानी है। अघोषित रूप से यहाँ पे पूर्वांचल की राजनीति तय की जाती है, तो क्या लग रहा है? मैंने क्या आप जानना चाहते हैं? कैसा हाल जानना चाहते हैं? देश में क्या लग रहा है? मैंने किस संदर्भ में क्या लग रहा है? आप चुनाव को लेकर के। अच्छा, तो चुनाव हो भी रहा है क्या? मैंने आज वोट पड़ रहा है, कल वोट बढ़ जा रहा है, 10 दिन बाद वोट बढ़ जा रहा है। आज 100 वोट पड़ा है और वोट बढ़ रहा है, जैसे ब्रांचिंग होती है। फसल में तो मैंने किसान हूँ, मैंने देखा था कि फसलों में ब्रांचिंग होती है। एक पौधा जम जाता है तो उसमें ब्रांचिंग होती है, लेकिन वोटों में भी ब्रांचिंग होगी, शाखाएं निकलेंगी ईवीएम में, तो ये मैं नहीं जानता था। 10 दिन बाद आपका वोट बढ़ जा रहा है, तो चुनाव हो भी रहा है क्या? इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है जी। बहुत अच्छा। और जनता जो है, जनता तो अगर फेयर हो जाए तो देश में पूरे लहर उल्टी चल रही है। जो लहर बताई जा रही है वो लहर नहीं है,
उसके ठीक उलट लहर चल रही है। लेकिन ये वोट में नहीं तब्दील हो रहा है। नहीं, वोट में वोट पड़ कहाँ रहा है, वोट पड़ा है और वोट अपना बढ़ जा रहा है। 10 दिन बाद जो है वोट आपका बढ़ जा रहा है। माने 1 लाख वोट आप ले जा करके अलग से डाल दीजिए। हर कंस्टिट्यूएंसी में जितने कंस्टिट्यूएंसी है उसमें 1-1 लाख वोट आप डलवा दीजिए अलग से, आप जीत गए। वोट कहाँ हो रहा है, चुनाव कहाँ हो रहा है? ये सब बेमानी है, सब गलत सलत हो रहा है। कोई लोग देश में चुनाव है ना लोकतंत्र है। चलिए अच्छा, मैंने काशी के लोगों से बात किया और यहाँ पे और लोग हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भी छात्र हैं, छात्र नेता हैं। क्या हाल है देश में चुनाव का और बनारस में? देखिए, भारतीय लोकतंत्र में अभी जो बात कर रहे थे लहर चलने की, गर्मी का मौसम है, लहर नहीं लू लग गई है और इतनी भयंकर लू लगी है, जनता जा नहीं पा रही है। 50% वोटिंग हो रही है। दूसरी चीज़ 400 पार की बात जो चल रही है उसमें भी जहां इन्होंने पुराने प्रत्याशी को रिपीट किया है वहां जनता नाखुश है, चूँकि पुराने प्रत्याशियों ने कोई काम नहीं किया है। वो भी चाह रहे हैं कि मोदी के सहारे हमारी नैया पार हो जाए, उस 400 में हमारा भी योगदान रहे। तो जिन का बिहार में जितने सीटों पे अभी चुनाव देखा गया है, जहां पुराने प्रत्याशियों को दोबारा मौका दिया गया है, वहां जनता में नाराज़गी है। और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की बात करें, क्या लग रहा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय देश भर के छात्र आते हैं, आप लोग की वार्ता होती है, संगोष्ठी होती है, तो क्या लग रहा है? नहीं, पूर्वांचल में इनका बीजेपी का सही रहेगा, चूँकि मोदी जी आने वाले हैं बनारस, तो वो अपनी आबो हवा में समेट लेंगे। हाँ, गाजीपुर उनका फंस सकता है और आजमगढ़, तो दोनों जगह कांटे की लड़ाई हो सकती है। चलिए ठीक है, मैंने बनारस के लोगों से बात किया और उनका साफ कहना था कि जो पूर्वांचल है वहाँ पे कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन बनारस में जनता जैसा 2 बार से करता आई है वैसा ही करेगी। लेकिन 4 जून को ये फैसला होगा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।